को रोकने के लिए कई देशों में लॉकडाउन लगाया, तो पाकिस्तान में पूर्ण लॉकडाउन के बजाय स्मार्ट लॉकडाउन की नीति अपनाई गई और निर्यात क्षेत्र को काम करने की इजाजत दी गई। इस बीच पाकिस्तान के पड़ोसी देशों जैसे भारत और बांग्लादेश में लॉकडाउन की वजह से औद्योगिक काम बंद हो गया। इसलिए अमेरिका और यूरोप में घरेलू टेक्सटाइल और गारमेंट्स के निर्यातकों ने पाकिस्तान को ऑर्डर देने शुरू कर दिए, जिससे पाकिस्तान के टेक्सटाइल क्षेत्र को बहुत फायदा हुआ। इन ऑर्डर्स से फायदा उठाने वालों में सियालकोट के निर्यातक हसन एहसान भी थे। हसन एहसान के मुताबिक ये निर्यात ऑर्डर न केवल उनके पास ही बहुतायत में थे, बल्कि फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान और कराची में मौजूद इन उत्पादों के निर्यातकों को भी यूरोप और अमेरिका से खूब ऑर्डर मिल रहे थे। 2 साल पहले बहुत ज्यादा ऑर्डर मिलने की वजह से एहसान वर्करों को ज्यादा पैसे दे रहे थे, लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने फैक्ट्री बंद कर दी। उन्हें अपने कर्मचारियों को भी नौकरी से निकालना पड़ा। हसन एहसान का कहना है कि उनके पास जो जमा पूंजी और बचत है, उसे देश के बाहर कहीं निवेश करके अब वह अपने परिवार के साथ विदेश में शिफ्ट होना चाहते हैं। कराची में महिलाओं के कपड़ों की निर्माता और निर्यातक सीमा खान की फैक्ट्री में काम तो चल रहा है, लेकिन उनका कहना है कि उनके निर्यात ऑर्डर में 50% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोप से मिलने वाले ऑर्डर बहुत कम हो गए हैं। हसन एहसान और सीमा खान टेक्सटाइल क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान के टेक्सटाइल क्षेत्र के निर्यात में गिरावट की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान का टेक्सटाइल और गारमेंट्स निर्यात, जो पिछले वित्त वर्ष में मासिक आधार पर औसतन $1.5 अरब से ज्यादा था, वो चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में मासिक आधार पर औसतन $1 अरब तक सीमित हो गया है। बीबीसी से बात करते हुए हसन कहते हैं कि जब उन्होंने अपने खरीदार से पूछा कि अब ये ऑर्डर कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब वो ज्यादातर माल बांग्लादेश और भारत से मंगा रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े लोगों के मुताबिक पाकिस्तान के टेक्सटाइल ऑर्डर बांग्लादेश और भारत जाने की कुछ अहम वजहें हैं। हसन ने इस संबंध में कहा कि जहां तक उनका सवाल है, अमेरिकी बाजार के खरीदार अब भी उनके कारखानों में बनने वाले उत्पादों को खरीदना चाहते हैं, लेकिन वह खुद इन ऑर्डर्स को पूरा करने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए अमेरिकी बाजार में मौजूद हमारे खरीदार $10 में टी शर्ट की आपूर्ति करने के लिए कहते हैं, क्योंकि अमेरिकी बाजार में बांग्लादेशी माल इस कीमत पर उपलब्ध है। सीमा खान ने भी इस बात की पुष्टि की। उनके खरीदार भी उन्हें यही कहते हैं कि लागत कम करें और हमें सस्ता प्रोडक्ट दें, लेकिन पाकिस्तान में बढ़ती लागतों की वजह से ऐसा करना मुश्किल है। जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान की आंतरिक राजनीतिक स्थिति ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। इससे टेक्सटाइल निर्यात प्रभावित हुआ है और दुनिया भर में जो मंदी आई है, उसने पाकिस्तान को भी प्रभावित किया, लेकिन बांग्लादेश इससे बचा हुआ है। पाकिस्तान में टेक्सटाइल क्षेत्र के सबसे बड़े प्रतिनिधि संगठन ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन नवीद अहमद ने बताया कि बांग्लादेश की सफलता का कारण यह है कि वहां अब निर्यात कल्चर इतना विकसित हो गया है कि अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों और निवेशकों को एक वीआईपी दर्जा दिया जाता है। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में तैयार होने वाले कपड़ों के प्रमुख बाजार अमेरिका और यूरोप हैं। इन बाजारों में तीनों देशों के निर्यात की समीक्षा की जाए तो पाकिस्तान की निर्यात में कमी देखने को मिलती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में अमेरिकी बाजार में पाकिस्तान के विभिन्न प्रकार के कपड़ा उत्पादों में 15 से 19% की गिरावट आई है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर के महीने में भारत के कपड़ा उत्पादों में बढ़ोतरी देखी गई है। अमेरिका को निर्यात हुए उत्पाद की रकम भारतीय रुपयों में 469 अरब रुपए से बढ़कर 485 अरब रुपए हो